मैं कहूंगा कि उनका ये सपना है, सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन पूरा होना या ना होना ये तो बात की बात है। लेकिन मैं कहूंगा ये जो इस बात के विषय में जो डीप मीनिंग्स है वो क्या है, वो सोचना होगा। विशेष रूप से बंगाल के लोगों को सोचना होगा। जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस तरह से घुसपैठ हो रहा है, और विशेष रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम्स का जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से जो है संख्या गरिष्ठ होने की ही तादाद में है। मैं कहूंगा ये हमारे देश के लिए भी बहुत ही जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही एक ठोस मुद्दा है। इसको बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, और उसके साथ साथ बंगाल का भी जो फ्यूचर है वो भी बहुत ही मैं कहूंगा कि ये भी सोचने वाला विषय है कि बंगाल का लोग भविष्य में बंगाल में रह पाएंगे या फिर कश्मीर का जो ब्राह्मण का जो स्थिति हुआ था वैसा बंगाल में होने वाला है। तो जो है किस विषय पर इन्होंने बात करना चाहा, इसको थोड़ा डीप में जाके सोचना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बंगाल भी कश्मीर के जैसा ही होने वाला है। बंगाल में भी कश्मीर जैसा जो स्थिति ये क्रिएट करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो मौजूदा अभी हालात हैं, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अभी जो हमारे वहाँ के इस्कॉन के महाप्रभु उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, तो किस तरह से देख रहे हैं? और बांग्लादेशी रिकॉग्निशन की बात कर रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधा बात है, बांग्लादेश और बांग्लादेश का गवर्नमेंट जिस तरह का बिहेवियर कर रहा है, विशेष रूप से हिंदुओं का ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और ये क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, मैं इसका ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह, एक हिंदू होने का नाते मैं ये कहूंगा कि हिंदू का ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। जिस तरह से सनातनी भाइयों का ऊपर अत्याचार हो रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से हिंदू महिला पर अत्याचार हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। और किसी भी देश में अल्पसंख्यक का ऊपर जो अत्याचार है ये सरासर जो है अपराध है, और बांग्लादेश में ये अपराध हो रहा है। सरकार को ये बंद करना चाहिए। आरजीकर मामले में दादा संदीप घोष जो एक्स प्रिंसिपल है आरजीकर में, और जो टाला थाना के ऑफिसर है, उनको बेल मिल गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेल मिल गया है, निर्दोष तो साबित नहीं हुआ है, और कभी भी इसके बाद भी कभी भी सीबीआई इन लोगों को बुला सकते हैं और केस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो न्याय संहिता के नियम अनुसार जो है 90 डेज में अगर चार्जशीट नहीं पेश होता है तो उनको महामान्य उच्च अदालत ने उनको बेल दिया है। तो निर्दिष्ट रूप से जो है कि जो देश की जो आईन व्यवस्था है वो उसके रास्ते में चल रहा है, लेकिन ये अभी तक निर्दोष साबित नहीं हुआ है, केस तो चलेगा। देखिए, पहले तो ये कहना चाहूंगा, पहले बंगाल की जो है ये संदीप घोष और बंगाल की सरकार, पुलिस, सब लोग मिलकर एविडेंस को वो जो है गायब करता है, वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के बाद 5 दिन के बाद सीबीआई को वो केस सौंपते हैं। जिस घर में हादसा हुआ है वहां जाके उसको एविडेंस को मिटाए जाते हैं, घर की दीवार को एसिड से पोंछा जाते हैं, घर की जो फ्लोर है उसको एसिड से पोंछा जाते हैं, ताकि कोई भी डीएनए से लेकर कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस सीबीआई के हाथ ना लगे। और 5 दिन के बाद सीबीआई के हाथ में केस सौंपा जाते हैं। उसके बाद आपका एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है? जो है ये पूरा एक क्रिएट किया हुआ चीज है। एक तो बंगाल सरकार और जो है बंगाल का पुलिस और टीएमसी का गुंडे सब मिलकर ये एविडेंस मिटाने का काम किया, और ऊपर से जब एविडेंस नहीं आया सीबीआई के हाथ में, और सीबीआई कहीं भी गलत आरोप किसी के ऊपर नहीं करते हैं, तो खोज अभी भी जारी है। निश्चित रूप से जो ये निंदनीय घटना किया है उसका शास्ति मिलेगा, सजा मिलेगा, इसके लिए हम भी वेट कर रहे हैं।